नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक वक्त था जब सुब्रत रॉय और सहारा का नाम हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि ये उनके प्रतिद्वंदी ने ही एक ऐसी साजिश रची कि सुब्रत रॉय फर्श तक आ गए। जी हाँ, अर्श से फर्श तक का सफर उन्होंने तय किया। तिहाड़ जेल की हवा भी खाई तो धोखेधड़ी का आरोप भी लगा। सुब्रत रॉय पर कई कंट्रोवर्सियां हैं। आज उनका निधन हुआ, इसी बीच में उनकी कई कंट्रोवर्सियां सामने आ रही हैं। सुब्रत रॉय की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। हालांकि उनके निधन के बाद हर कोई शोक व्यक्त कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यही लोग सुब्रत के खिलाफ थे। उसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रतो रॉय का निधन हो चुका है। तकरीबन 75 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। सहारा ग्रुप कभी देश के सबसे ताकतवर कारोबारी घरानों में से एक आते थे। इनका बिजनेस रियल एस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंशियल सर्विस और एयरलाइंस का था। इनके पास एक आईपीएल की टीम भी थी। फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया में भी इस ग्रुप का निवेश था। कई सालों तक सहारा ग्रुप भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी रहा। सहारा के प्रमुख सुब्रतो रॉय की सत्ता के गलियारों तक एंट्री थी तो वही बेटों की शादी में बड़े बड़े नेता और अभिनेता शामिल हुए थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने रसूखदार होने के बावजूद जेल की हर हवा सुब्रतो रॉय को खानी पड़ी। कहते हैं कि एक चिट्ठी ने सहारा के अंदर चल रही गड़बड़ियों को पकड़ लिया और उस गड़बड़ी के कारण सुब्रतो रॉय को जेल भी जाना पड़ा। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था और किसने चिट्ठी लिखी थी, आइए बताते हैं। दरअसल 4 जनवरी साल 2010 को रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने नेशनल हाउसिंग बैंक को हिंदी में नोट लिखा। रोशन लाल का दावा था कि वो इंदौर में रहते हैं और पेशे से सीए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स की जांच कराने का आधार दिया और साथ ही अनुरोध किया कि वो इसकी जांच करे। आखिर वो कौन सा ऐसा आधार था जिसकी वजह से सहारा जेल में गए? चलिए इसके बारे में भी आज के इस रिपोर्ट में खुलासा करते हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे थे, जो कि नियमों के मुताबिक नहीं था। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास इस तरीके के आरोपों की जांच करने के अधिकार नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को फॉरवर्ड कर दी। 1 महीने बाद सेबी को अहमदाबाद की एडवोकेसी ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप्स फॉर इन्वेस्ट प्रोटेक्शन की तरफ से भी इसी तरीके का नोटिस मिला। सेबी ने 24 नवंबर साल 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में पब्लिक से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने सहारा ग्रुप के निवेशकों के पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। ये रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सहारा समूह की कंपनियों ने सेबी कानून का उल्लंघन किया है। कंपनियों ने कहा कि यह उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए गए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। सहारा ग्रुप की कंपनी निवेशकों को भुगतान करने में विफल रही तो अदालत ने रॉय को जेल भेज दिया। ये लगभग 2 सालों तक चल गया। 2 साल के बाद जेल की सजा काटने के बाद ही सहारा वापस आए। बता दें कि 6 मई साल 2017 में पैरोल हो गई। पहली बार उन्हें पैरोल मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर मिली थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। सरकार और सदन में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में बताया गया कि सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 232.85 लाख निवेशकों से करोड़ों रुपए हासिल कर चुके हैं, तकरीबन 19,400 करोड़ रुपए। बता दें कि ऐसे में कई करोड़ रुपए उन्होंने अलग अलग निवेश के जरिए इकट्ठे किए थे और अब उसमें गड़बड़ी पाने के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन
सुब्रत नहीं कर पाए। सहारा ग्रुप ने रोशन लाल को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। सहारा ग्रुप के वकीलों ने ऑन रिकॉर्ड बताया कि सहारा प्राइम सिटी इशू मर्चेंट बैंकर ने इंदौर की जनता कॉलोनी में रोशन लाल के पते पर एक लेटर भेजा था, लेकिन वह वापस नहीं मिला। इसमें लिखा गया था कि यह एड्रेस मिला ही नहीं। इतना ही नहीं, इस मामले में रुचि दिखाने वाले कई लोग भी रोशन लाल को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिले। जानकारों का कहना है कि रोशन लाल नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। वह काम किसी कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदी का हो सकता है, जिसने सुब्रत के खिलाफ ये साजिश रची थी। अब इसे साजिश कहा जाए या फिर कोई और प्लानिंग, लेकिन सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में भी बिताना पड़ा, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। रिपोर्ट्स की माने तो कहा यह जाता है कि कुछ किस्तें सेबी को जमा बड़ी संख्या में सहारा ने कर दी थी, लेकिन पूरी रकम तब भी जमा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी जब सहारा पैसे नहीं दे पाए, तब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन इसी के बीच में सहारा ग्रुप की कंपनियों और उनके डायरेक्टर के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज पहले से ही हो चुके थे। हालांकि सहारा ग्रुप को राहत तब मिली जब केंद्र सरकार ने निवेशकों की रकम लौटाने के लिए पोर्टल तैयार किए थे। बता दें कि तभी से सहारा ग्रुप की मालकिन यानी कि सुब्रत रॉय की पत्नी गायब रहती हैं और साथ ही ज्यादा नजर भी नहीं आती। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे सुब्रत रॉय को जेल की हवा खानी पड़ी और साथ ही जेल के सलाखों के पीछे बड़ी मुश्किल से वो निकले थे, पैरोल पर वो छूटे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने की कोशिश की। वो दिन याद कीजिए जब सुब्रत रॉय और सहारा पर कई इल्जाम लगे थे। सहारा को दोबारा से खड़ा होने में काफी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत पड़ी, लेकिन सहारा को उसके बाद कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि सहारा पर विश्वास करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। यही वजह है कि सभी का साथ देने वाले, सभी की मदद करने वाले सुब्रत रॉय खुद ही एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो किसी भी कारोबारी के लिए काफी दर्दनाक है। सुब्रत रॉय जो कि करोड़ों में खेलते थे, उनकी जिंदगी अब महज चंद पैसों के जो इर्द गिर्द है घूम रही थी। सुब्रत रॉय की ये दर्दनाक कहानी इन दिनों काफी चर्चाओं में आ रही है और सभी सुब्रत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।